बातों में तेरी जिक्र मदीना नहीं आता, बातों में तेरी जिक्र मदीना नहीं आता। तू जिंदा है लेकिन तुझे जीना नहीं आता। जिस शख्स के होठों पे दुरूद आता है गम में, उस शख्स के माथे पे पसीना नहीं आता। जिस शख्स के होठों पे दुरूद आता है गम में, उस शख्स के माथे पे पसीना नहीं आता। अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है, अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है। बलाएं लेके बलाएं सलाम करती है। दिया जलाया है मैंने दुरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती है। दिया जलाया है मैंने दुरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई ना कोई तो मकबूल नात हो गई है, कोई ना कोई तो मकबूल नात हो गई है। यकीन होने लगा है निजात हो गई है। कोई ना कोई तो मकबूल नात हो गई है, यकीन होने लगा है निजात हो गई है। दुरूद पढ़ता हूँ और तब तलक मैं पढ़ता हूँ, ये जब तलक न लगे उनसे बात हो गई है। दुरूद पढ़ता हूँ और तब तलक मैं पढ़ता हूँ, ये जब तलक न लगे उनसे बात हो गई है। दरे बहिश्त पे रिजवा ने रोक डाला था, दरे बहिश्त पे रिजवा ने रोक डाला था। हुसैन बोले के नाना से बात हो गई है। दरे बहिश्त पे रिजवा ने रोक डाला था, हुसैन बोले के नाना से बात हो गई है। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूदे पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। आइए मोहब्बतों के साथ ख्वाजा कौनैन सरवरे दारैन अनीसे बेकसां चारे साज़े दर्द मंदा, जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब अल्लाह के हबीब, उम्मत की डूबती हुई कश्ती को तैराने वाले पैगंबर, यतीमों को अपने सीने से लगाने वाले रसूल, गरीबों के सरों पे दस्ते शफकत फेरने वाले नबी आखिर ज़मां, सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अब्दुल्लाह का लाल, हम गरीबों की कुटिया में तशरीफ लाने वाला आमना का दुर्रे यतीम, मजदूरों को पसीना सूखने से पहले उसका हक दिलाने वाला अल्लाह का रसूल, ना हक का हक मारने वालों को मुज़्दे जहन्नम सुनाने वाला कायनात का हसीन और जमील पैगंबर, उस रसूल की बारगाह में, उस करीम रसूल की बारगाह में दुरूदे पाक का नजराने वफा पेश करें, जो दुनिया में भी हमारा सहारा है और आखिरत में भी हमारा सहारा है। बुलंद आवाज से हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बना इज़बास मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मुझसे पहले आपने मेरे करीम आका की बातें यानी हुजूर की नातें आपने मेरे बड़े भाइयों से सुनी, उनकी ज़बानी
हुजूर की नातखानी आपने मुलाहिजा फरमाई, इस रुए जमीन पर सबसे अजीम शख्स वो है जो अल्लाह के जिक्र के बाद हुजूर की तारीफ करता हो। सबसे अजीम जबान वो है जो जबान मुस्तफा की तारीफ करती हो। सबसे खूबसूरत आंखें वो आंखें हैं जिसने हुजूर का गुंबदे खजरा देखा हो। सबसे हसीन कान वो है जिसने हुजूर का जिक्र सुना हो। सबसे सुकून वाला दिल वो है जिस दिल में मुस्तफा जाने रहमत रहते हो। एक बात बताता हूं आपको, लाखों गम आए, लाखों तकलीफें आए, लाखों मुसीबतें आए, लाखों अज़ियतें आए, लाखों दर्द आए, कुल्फत आए, आलाम आए, गम आए, मुसीबत आए, मगर सुकून इस बात का रखना कि दिल में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ रखते हैं। हर गम का इलाज हुजूर है, हर दर्द की दवा मुस्तफा जाने रहमत है, हर मंजिल का सफर अल्लाह के रसूल है, हर घर की रौनक हुजूर है। हमारे बच्चों की पेशानी की चमक भी मुस्तफा है, हमारे बूढ़ों की सिलवटों की रमक भी मुस्तफा जाने रहमत है, हमारे जवानों की चेहरे का गाजा भी हुजूर है, हमारा वकार भी मुस्तफा है, हमारी इज्जत भी मुस्तफा है। एक बात बताता हूं आपसे, जिन लोगों से आपने नात सुनी है, एक बात सुन लीजिए, फर्क इससे मुझे नहीं पड़ता कि आप कितने लोग हैं, खुदा की कसम नहीं पड़ता कि कितने लोग हैं आप। इन निगाहों ने एक एक रात में 50-50 हजार लोगों को देखा है। इन निगाहों ने 70,000 लोगों को एक एक रात में देखा है, मगर फर्क तादाद की बुनियाद पर नहीं पड़ता। मेरी निगाह के सामने अगर 5 लोग भी हो और हुजूर का जिक्र सुनकर के आंखों में चमक पैदा हो जाए तो खुदा की कसम कायनात के सबसे अजीम वो लोग होते हैं। आप जितने लोग आए हैं भारे पर नहीं आए। ठंडक के मौसम में तो लोग रिश्तेदारों के यहाँ दावत खाने नहीं जाते। दोस्त शाम में तो ठंडक में अपने दोस्त से मिलने नहीं जाता है। लोग अपने मुहिब्बीन मुखलिसीन की बारात तक छोड़ देते हैं कि ठंडक है, मगर क्या ऐसी का ऐसा इश्क है, क्या ऐसा दर्द है, क्या ऐसी उनसियत है कि 1500 साल हो गए हुजूर को पर्दा फरमाते हुए। जिक्र होता है तो ऐसा लगता है कि हुजूर आज भी हमारी जबान पर मौजूद है। बड़े बड़े नेता आते हैं, लीडर आते हैं, बस भर करके ले जाती है, ट्रेनें भर करके लिए जाती है, मगर आप ठंडक में अपने नर्मो नाजुक बिस्तर को छोड़ करके आए सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनेंगे कि हुजूर बोलते कैसा थे, मेरे आका चलते कैसा थे, मेरे आका किसी के दिल पर रहम किस अंदाज से खाया करते थे। वो कायनात का सबसे हसीन इंसान 23 साल की करियल जवानी में 40 साल की माँ खदीजा को किस अंदाज से सीने से लगाता था। हम सुनेंगे जब इंसान बेवा को मनहूस समझता था, जब बेवा किसी शादी वाले घर में कदम रख देती थी तो लोग समझते थे कि एक अभागन का कदम आ गया है। कायनात का सबसे हसीन इंसान के चांद 14वीं रात का चांद जिनके हुस्न की बलाएं लेता हो, अरब का हुस्न जिनके कदम की खैरात लेने के लिए तैयार रहता हूं, उस बदरे कामिल ने 40 साल की बेवा से शादी किया और दुनिया को बताया है, दुनिया वालों बेवा अब अभागन बन करके नहीं, कयामत तक की मोमिनों की मां बन करके जिंदगी गुजारे। कैसे करीम रसूल अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। हुजूर से पहले कमोबेश 1 लाख या 2 लाख अंबियाए किराम आए। अपनी तकदीर पर रश कीजिए कि अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। नाज कीजिए, फख्र कीजिए, 70 अंबिया ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मालिक अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दे। ईसा रूहुल्लाह ने कहा मालिक अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दे।
मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करते थे, बात करते थे, गुफ्तगू करते थे, मुहादसा करते थे। कोहे तूर पर गए, कहा मालिक गौर से सुनना, 5 से 7 मिनट मैं आपका लूंगा, ताबीज के तौर पर इस बातों को बांधना। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मालिक मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में सुना है जो आएगी सबसे बाद में, मगर क़यामत के दिन सबसे पहली उसकी सब बिछाएगा। ऐ अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर दे। आवाज आई या मूसा तिल का उम्मत अहमद, ऐ मूसा वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत होगी। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मालिक मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में सुना है, यानी हुजूर से पहले जितने अंबिया पर किताब या सहीफा नाजिल हुई, जिस अंबिया पर नाजिल होती थी सिर्फ उन्हीं को याद होती थी किताब, तौरेत, ज़बूर, इंजील, या ज्यादा से ज्यादा उम्मत के 1 या 2 लोगों को याद होती थी। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मालिक मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में सुना है कि जिसके पैगंबर पर वो किताब नाजिल होगी, उसके बच्चों बच्चों को वो किताब याद होगी। ए मालिक वो उम्मत मुझे अता कर दे। आवाज आई या मूसा तिल का उम्मत अहमद, ए मूसा वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत होगी। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मालिक मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में सुना है जो नेकी नहीं करेगी, नेकी का इरादा करेगी तो उसके नामे अमाल में नेकी लिख देगा। ऐ मालिक वो उम्मत मुझे अता कर दे। आवाज आई या मूसा तिल का उम्मत अहमद, ऐ मूसा वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत होगी। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मालिक मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में सुना है कि जो जितना दूर होगी उतना अपने महबूब से मोहब्बत करती हुई चली जाएगी। यार मूसा कलीमुल्लाह कहते गए आवाज आती गई या मूसा तिल का उम्मत अहमद, या मूसा तिल का उम्मत अहमद। आखिर में मूसा ने कहा मालिक अगर वो उम्मत मुझे नहीं देती तो उस उम्मत में मुझे पैदा फरमा दे। नाज कीजिए ना, बगैर दुआ मांगे हुए अल्लाह ने हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया। कहिए ना सुभान अल्लाह। कितने खुश नसीब है ना हम, कितने तकदीर वाले हैं हम, कितने मुकद्दर वाले हम कि अल्लाह के हुजूर की उम्मत में पैदा हुए, अल्लाह के रसूल की उम्मत में पैदा हुए। नबियों ने जिस उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी, अल्लाह ने उस रसूल की उम्मत में हमें। नाज कीजिए कि हम गुनहगार हैं मगर गद्दार नहीं है मुस्तफा के। ये वो बारगाह है, ये वो अल्लाह ने अपने महबूब की तारीफ किस अंदाज से की। हुजूर की आंखों की बात आई, अल्लाह ने कहा माज़ा गल बसर। हुजूर की निगाह की बात आई, कुरान ने कहा अलम नजअल लहू ऐनैन। हुजूर के सीने की बात आई, अल्लाह ने कहा अलम नशरह लका सदरक। हुजूर के जिक्र की बात आई, अल्लाह ने कहा वरफाना लका जिक्रक। हुजूर की जुल्फ की बात आई, अल्लाह ने कहा वल्लैल। हुजूर के चेहरे की बात आई, अल्लाह ने कहा वशम्स। हुजूर के रुखसार की ताबानी की बात आई, अल्लाह ने कहा वद्दुहा। हुजूर के कदम की बात आई, शहर की बात आई, कुरान ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। हुजूर की बशरियत की बात आई, अल्लाह ने कहा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै। हुजूर की शाहिद की बात आई, कहा इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। एक सूरत वद्दुहा, अल्लाह करे कि आप वहां तक पहुंच जाएं। एक सूरत वद्दुहा की तारीफ के लिए अल्लाह ने कुरान में 114 सूरतों को नाजिल फरमा दिया है। किस महबूब की उम्मत है हम, किस रसूल की उम्मत में हम। ये वो बारगाह मुस्तफा जाने रहमत। हम आसानी से समझते हैं कि मेरे भाई आए नात पढ़े, ये आए नात पढ़े, आपके इमाम साहब नात पढ़े, लियाकत भाई आएंगे नात पढ़े। नात आसान चीज का नाम नहीं है। हजार बार बशोजम दहन जमुश्को गुलाब, हनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबी। जब इस मकाम पर लोग पहुंचते हैं तो यहां तक कहते हैं हजार बार बशोजम दहन जमुश्को गुलाब, हनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबी। जब हुजूर की तारीफ और सना की बात आई है तो कलम यहाँ पर आकर के रुक जाते हैं कि या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तू ये किस्सा मुख्तसर। जब अल्लामा अब्दुल रहमान जामी इस मकाम पर पहुंचते हैं तो कहते हैं तनम फरसूद जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम बज़ मुर्दा आवारा से इसिया या रसूल अल्लाह। जामी का इश्क देखिए किस अंदाज से कहते हैं चुसुए मन गुजर आरी। हाय 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 या रसूल अल्लाह, चुसुए मन गुजर आरी।
मने मिस्कीन से नादारी। अल्लाह के रसूल, अगर अल्लाह आप मुझे ये शरफ बख्शे कि कभी मेरे घर आप तशरीफ लाएं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाओ चिरागा या रसूल अल्लाह। अल्लामा जामी कहते हैं चुसुए मन गुज़रारी मने मिस्कीन से नादारी। अल्लाह के रसूल, अगर ज़हे नसीब कभी मेरे घर में आप आ गए तो फिदाए नक्शे नालैनत कुनमजा या रसूल अल्लाह, आपके कदम के हर नक्श पर जामी अपनी जान कुर्बान करता हुआ चला जाए। चुसुए मन गुज़रारी मने मिस्कीन से नादारी। अल्लाह के रसूल, अगर आप मेरे घर में आए तो मैं फकीर क्या कर सकता हूँ। हुजूर अगर आए, बादशाहों के बादशाह आए, सुल्तानों के सुल्तान आए, आकाओं के आका आए। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने ही एक मकाम पर कहा है, तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, जरूए लुत्फ सुए मन नजर कुने। हुजूर अगर आप आ गए तो मने मिस्की से नादारी, ये फकीर क्या पेश करेगा आपको। सिर्फ एक चीज पेश करता है, फिदाए नक्शे नालैनत कुनमजा या रसूल अल्लाह, आपके कदम के हर नक्श पर अपनी जान कुर्बान करता हुआ चला जाए। ये ना मोहब्बत है, ये ना इश्क है हुजूर का। किस अंदाज से इश्क गालिब होता है ना। हुजूर कभी हमारे ये तमन्ना है ना कि सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूं नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, इश्क मोहताज नहीं होता किसी चीज का। हुजूर का इश्क सर चढ़कर बोलना चाहिए। ये जिंदगी की आप इधर इधर उधर होता रहेगा काम, आप इधर आए कहते सुभान अल्लाह। ये हुजूर का इश्क है, ये हुजूर का जिक्र हम सुनने के लिए आए। मेरे हुजूर से हसीन खुदा की कसम कोई नहीं है रुए ज़मीन। अल्लाह ने अपने अच्छा एक बात बताऊं आपको, आहिस्ते से बताता हूं, बड़ी प्यारी बात बताता हूं। पहली बार मैं बोल रहा हूं, अहले इल्म तशरीफ रखते हैं आपके कदम के जर्रात। कोई इंसान किसी की जबान से अपने महबूब की तारीफ नहीं सुनना चाहता है। कोई किसी से मोहब्बत करता है, कोई दूसरा तारीफ कर दे जलन होने लगती है। मगर वाह रे मेरा खुदा, वाह रे मेरा मालिक, तू हर एक से अपने महबूब की तारीफ कराता है और खुद भी खुश हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये हुजूर की बातें हैं, ये हुजूर का इश्क है, सर चढ़कर बोलना चाहिए। एक बार चाहता हूं कि हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। मैंने आपसे पहले कहा है कि 5 लोग भी रहेंगे तो खुदा की कसम उसी तरह बोलूंगा जैसे 50,000 लोगों के बीच में बोलता हूं। शर्त इतनी है, हुजूर की बातें सुन करके आंखों मेरी तो सोच ही यही है कि नबी के इश्क का आंखों में काजल भर के जाऊंगा, या पागल होके जाऊंगा या पागल करके जाऊंगा, लेकिन हुजूर का पागल करके जाऊंगा, हुजूर का आशिक बना के जाऊंगा। जिंदगी की सोच यही है या रसूल अल्लाह, तेरा खाएं तेरे गुलामों से,
दुआ मांगा करो या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह, दुनिया में जब तक जिंदा रखना, अपना मोहताज बनाकर रखना, किसी दूसरे के नवानों पर नजर न जाए, किसी दूसरे के चूल्हे पर नजर न जाए। अल्लाह के रसूल, किसी के बिरयानी पर नजर न जाए। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह, दुनिया वाला देते हैं तो ताना देते हैं, दुनिया देती है तो एहसान जताती है। मेरे इमाम ने कहा, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहा, छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह, जब तक खाएं तो आपका खाएं, जब तक जिए तो आपका नाम लेकर के जिए। जिंदगी की सारो सामानाई हुजूर के नाम पर है। एक बार मोहब्बत से मैं चाहता हूं कि दोनों हाथों को उठा के कह दे, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। गौसे पाक की महफिल में आप तशरीफ रखते हैं। बतवस्सुल नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लोग कहते हैं कि छोटी महफिल है, सबसे बड़े इंसान की महफिल छोटी कैसी हो सकती है? कफील अंबर की औकात नहीं है कि वो हुजूर की महफिल को कामयाब कर दे। हुजूर की महफिल में आकर के कफील अंबर कामयाब होता है। सरकार का जिक्र है, बेइंतहा मोहब्बत कीजिए अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, छोटे छोटे बच्चों को हुजूर की बातें बताइए। मेरे आका मुस्कुराते कैसा थे। 1500 साल क्या पूरी हिस्ट्री, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, न्यूटन आया, गांधी गुजरा, मदर टेरेसा गुजरी, बड़े बड़े मामून आया, हारून आया, बड़े बड़े बादशाह आए, फिरौन आया, अब बादशाह आए, बड़े बड़े लीडर आए, सदियों हुकूमत की, 20 साल 25 साल तख्त पर रहा। मगर एक बात बताइए, किसी की जिंदगी ऐसे बयान हुई जैसे हुजूर की बयान हुई? सहाबा किस अंदाज, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए नहीं, किस अंदाज से मां आमिना की पेट में है। अच्छा एक बात बता देता हूँ, देखिएगा, दुआएं चाहता हूँ बस। एक आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि हुजूर, मैं देखिएगा भाई, आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि हुजूर को भाई और बहन अल्लाह ने क्यों नहीं दिया? आज एक पागल का जवाब सुन लो हुजूर के आशिक का। ये जवाब देना, बताना दोस्तों को, भाई अल्लाह ने हुजूर को हर तरीके से बेमिसाल पैदा फरमाया है। ना हुजूर का कोई नजीर है, ना हुजूर का कोई सानी है, ना हुजूर का कोई कंपैरिजन है, हुजूर का कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह ये चाहता था कि जिस शिकम में, यानी जिस पेट में मेरा महबूब रहे, उस पेट में कोई और न रहे। इस अंदाज से भी अल्लाह ने अपने महबूब को बेमिसाल पैदा किया कि इसमें भी कोई हुजूर का सानी न रहे। इस अंदाज से भी अल्लाह ने हुजूर को बेमिसाल पैदा फरमाया कि जिस शिकम में मेरा महबूब रहे, उस शिकम में कोई और न रहे। क्या शान है हुजूर, क्या मिसाल है मेरे आका की। कोई ऐसा भी महबूब आया है, उंगली का इशारा करे। साइंस कहती है, यहाँ से निकाबत का आगाज करता हूँ और लियाकत भाई को सुनेंगे। हमारे भाई आशिक हुसैन रिजवानी साहब की बिला की मेहनतें, मोहब्बतें, या हमारे इमाम साहब, जितने लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनके कदम के जर्रात को, इनके इल्मी खैरात को अपनी निकाबत का गाजा बनाकर यहाँ से सफर आगाज करता हूँ। साइंस का कहना है कि उंगली से खून निकलता है, मगर मेरे हुजूर ने पानी निकाला है। साइंस का कहना है कि डूबा हुआ सूरज कभी पलट नहीं सकता है, मेरे हुजूर ने मौला अली के लिए डूबे हुए सूरज को पलटा दिया है। साइंस का कहना है कि टूटी हुई हड्डी बगैर दवा के सही नहीं हो सकती, मेरे हुजूर ने अपना थूक लगा करके टूटी हुई हड्डी को सही किया। साइंस का कहना है कि गई हुई आंख बगैर दवा के आ नहीं सकती है, मौला अली की आंख हुजूर ने थूक लगा करके सही की है। साइंस का कहना है, कभी कभी पूरी तारीख में साइंस का कहना है कि इंसान बगैर भूख और प्यास के जंग लड़ नहीं सकता है। सहाबा ने पेट पर पत्थर बांध करके, खजूर की गुठली का करके जंग लड़ करके हुजूर के दार किया। अब एक बात आहिस्ते से कहता हूं कि जो साइंस हुजूर को ना समझ सकी, वो आज का जावेद अख्तर साइंस से खुदा को समझने के लिए चला।
न समझ पाए। अब चार मिसरा पढ़ता हूं, यहां से नहीं वहां से एहसास हो कि कफील अंबर आपके बीच में है कि जहां हो आए हैं सरकार 1400 बरस पहले। मिराजुल नबी करीब है। शेर देखिए कि जहां हो आए हैं सरकार 1400 बरस पहले, वहां से पूरी दुनिया अरबों खरबों मील पीछे है। चांद पर जाता है तो पेपर में दिया जाता है चांद पर चला गया, सुनीता विलियम्स गई तो फला गई। अब सुनिए, जहां हो आए हैं सरकार 1400 बरस पहले, वहां से पूरी दुनिया अरबों खरबों मील पीछे है। तरक्की लाख कर ली हो जमाने ने मगर लोगों, मेरे सरकार से साइंस क्या जिब्रील पीछे है। तरक्की लाख कर ली हो जमाने ने मगर लोगों। सुभान अल्लाह। जहां हो आए हैं सरकार 1400 बरस पहले, जहां हो आए हैं सरकार 1400 बरस पहले, वहां से पूरी दुनिया अरबों खरबों मील पीछे है। तरक्की लाख कर ली हो जमाने ने मगर लोगों, मेरे सरकार से साइंस क्या जिब्रील पीछे है। तरक्की लाख कर ली हो जमाने ने मगर लोगों, मेरे सरकार से साइंस क्या जिब्रील पीछे है। इस मकाम पर पहुंचे, कहा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। इस मकाम पर गालिब पहुंचता है। गालिब कहता है, गालिब को फिक्र पर नाज था, गालिब को अपनी शायरी पर नाज था, गालिब को अपने अदब पर नाज था, गालिब को अपने अदीबाना जौहर पर नाज था। मगर जब बारगाहे मुस्तफा में गालिब पहुंचता है, गालिब कहता है, गालिब सनाए ख्वाजा बयस्ता गुज़ाश्ते कहाँ जाते पाके मर्तबा दाने मोहम्मद। गालिब अल्लाह के रसूल की तारीफ अल्लाह ही को करने दे, तेरे बस की बात नहीं है। जब राहत इंदौरी इस मकाम पर पहुंचता है, वो कहता है ज़मज़मो कौसरो तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। जब इस मकाम पर एक और आशिक पहुंचता है तो कहता है या रसूल अल्लाह, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। जिस इस मकाम पर एक आशिक और पहुंचता है तो कहता है महफिले नाते रसूल अरबी बाकी है। इसका मतलब है कि हस्सा सुखनी बाकी है। मधे मुरसल में ये शायर, ये मुसन्निफ, ये खतीब, एक गुजरता हुआ लम्हा है सदी बाकी है। लब हुए खुश्क जो मिंबर पे तो महसूस हुआ, मधे आका की अभी तिश्ना लबी बाकी है। जब इसी मकाम पर बरेली का ताजदार सुन्नियत की जान शहजादा नकी रजा खान, चलते फिरते कंजुल ईमान इमाम अहमद रजा पहुंचते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, कहूँ तो क्या कहूँ, कहूँ तो कैसा कहूँ, हुजूर आपको ये कहूँ तो वो आप हैं। या रसूल अल्लाह, आपको ऐसा कहूँ तो वैसे आप हैं, वैसा कहूँ तो ऐसे आप हैं, कहूँ तो क्या कहूँ। बरेली के इमाम हैं, गुंबद खजरा के सामने खड़े हो गए, हाथ को बांधा, कहा या रसूल अल्लाह, आपको ताहा कहता हूँ तो मुजम्मिल भी आप हैं, मुजम्मिल कहता हूँ तो मुद्दस्सिर भी आप हैं, मुद्दस्सिर कहता हूँ तो यासीन भी आप हैं, यासीन कहता हूँ तो काफा यासीन स्वाद भी आप हैं। या रसूल अल्लाह, अगर आपके गेसू को वल्लैल कहता हूँ तो आपकी जुल्फ को वल्लैल कहता हूँ, आपके चेहरे को वशम्स कहता हूँ तो आपके रुख को वद्दुहा कहता हूँ, कहूँ तो क्या कहूँ। बरेली का इमाम इस मकाम पर पहुंचता है, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो बस पैबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने अल्लाह कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखान इस पे कर दिया, खालिक का वन्ना खल्क का आका कहूँ तुझे। एक बार जरा दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह,
हर हाथ उठे, हर जबान बोले। याद रखना, जिंदगी की सारी रानाई मुस्तफा जाने रहमत के सदके में है। जो जबान हुजूर के नाम पर न बोलती हो तो फिर उसे मुंह में रहने का हक हासिल नहीं है। वो जबान नहीं है, सिर्फ चमड़े का एक लुथरा पड़ा हुआ है। तेरा मोहब्बत से कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। झुकते हैं जिनके नाम पे सर गाम गाम पर, कुर्बान है खुदाई उसी एक नाम पर। वक्त आया तो जान पर भी खेल जाएंगे, उंगली न उठने देंगे मोहम्मद के नाम पर। वक्त आया तो जान पर भी खेल जाएंगे। ये जबान कफिलंबर की नहीं, ये जबान मुजाहिद मिल्लत की जबान है। वक्त आया तो जान पर भी खेल जाएंगे, उंगली न उठने देंगे मोहम्मद के नाम पर। बड़े मुबारकबाद के आप लायक है कि इंशाअल्लाह आज इस महफिल पाक में एक ऐसी जाते अजीम आई है जिनका चेहरा, जिनकी बातें, जिनका निराला अंदाज, जिनकी सादगी, जिनकी फकीरी, जिनकी दरवेशी, जिनकी मोहब्बत और खुश अखलाकी, अल्लाह उनका साया करम हम पर और आप पर कायम दायम रखे। यानी पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, गुले गुलजारे रिजवानियत, बुए बोस्ताने सिलसिले कादरियत, औलादे मौलाए कायनात, शहजादे गौसुल आज़म, औलादे सरकार सैयदी रिजवानुल हुदा, अमीने अमानते सरकारे पिंड शरीफ, वो जाते गिरामी कि जिनके आबाओ अजदाद ने आपके शहर ही नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और सूबों में पहुंचकर जिस जगह रुकाया, जहां बैठाया बैठ गए, जहां सुलाया सो गए, जो खिलाया खा लिए, जो पिलाया मुस्कुराते हुए पीकर चले गए। जैसा रखा वैसे रह गए, न महल देखा न इमारतें देखी। महीनों महीनों आपकी दर्दो फरियाद सुनने वाली जाते गिरामी पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा अल-हाज सैयद शाह सैयदी रिजवानुल हुदा साहब क़िबला मरज़िल्लहुल अली वन नूरानी की जाते आली वक़ार तशरीफ लाई है। इंशाअल्लाह उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे। मकबूल बारगाह बिन शरीफ अताए सरकार सैयदी रिजवानुल हुदा, खादिम खादिमाने सरकार बिन शरीफ, जिनके पीरो मुर्शिद ने हज कराया तो उनके शहजादे ने उम्रा कराया। यानी मकबूल बारगाह मुस्तफ़ा अताए सरकार बिन शरीफ शायर सलाम हज़रत लियाकत मेहदी साहब क़िबला। उसके बाद बेंगलोर से तशरीफ ला हुए मेहमान सना खानी मुस्तफ़ा जनाब मोइनुद्दीन कादरी, मुल्क की एक मशहूर आवाज का नाम मोइनुद्दीन कादरी है, उनको भी इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ भाई असगर अली साहब से कि वो तशरीफ लाएं और नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के या मनक़बत के अशार पेश फरमाएं। इन अशार के साथ आवाज देता हूँ। नात का शेर है और शेर को शेर की तरह सुन के बताइएगा। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि कोई गम हो एक ही गमखार को बतलाइए। मैं सही बताऊं कि बहुत कम ऐसे जलसे होते हैं। मैं अभी भाई से जिक्र कर रहा था कि जगती रसूलपुर में कदम रसूल जगती में लोग बड़े शौक से हुजूर की नाते सुनते हैं। आज आपको देख करके एहसास होता है कि यकीनन सैयदी सरकार रिजवानुल हुदा फैजानुल हुदा और सरकार मुजाहिद मिल्लत के पाकीज़ा फिक्रों ने आपको ऐसा तैयार किया है कि ये दिल दिल नहीं मदीना बना हुआ है। नात का शेर सुनिएगा।
कि कोई गम हो एक ही गमखार को बतलाइए, कोई गम हो एक ही गमखार को बतलाइए, बेझिझक सब अहमद मुख्तार को बतलाइए। कोई गम हो एक ही गमखार को बतलाइए, बेझिझक सब अहमद मुख्तार को बतलाइए। उनसे अच्छा कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, उनसे अच्छा कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, अपना हर दुख दर्द बस सरकार से बतलाइए। उनसे अच्छा कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, अपना दुख दर्द बस सरकार से बतलाइए।